अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह अपनी रहमतें और नेमतें दोनों अता फरमाते हैं बेशक। और आज मैं आपको टोमेटो प्यूरी बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी ये मेरी रेसिपी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 किलो टमाटर ले लिए हैं। ये बिल्कुल रेड कलर के हैं, इस तरह गोल गोल मैंने ले लिए हैं। आप चाहें तो छोटे साइज़ के वो भी ले सकते हैं, बड़े साइज़ के जिस साइज़ के आपको मिलते हैं आप ले लीजिएगा, लेकिन रेड कलर के होने चाहिए क्योंकि रेड कलर से इसका कलर टमाटर प्यूरी का बहुत अच्छा आता है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं इसके 2 तरीके हैं। इसको अगर इस तरह कट करके आप इस तरह करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि आप इसको इस तरह कर और इसको आप बारीक स्लाइस भी कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। और ये इसको आप स्लाइस करके काट के इस तरह इसका पेस्ट बनाएंगे तो वो जल्दी हो जाता है थोड़ा सा। तो इसको हमने हल्की सी स्टीम देकर इसको हमने ग्राइंड ही करना है, तो इसलिए मैं इसको बारीक बारीक काट रही हूँ कि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। चलें, ये देखें, ये मैंने सारे कट कर लिए हैं। और इसको मैंने इसलिए इस तरह कट किए हैं कि इसको हमने हल्के से बॉईल करने हैं। बॉईल करने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे और फिर इसको हम छान लेंगे। तो इसके ये सारे छिलके खुद ब खुद इसके जो छिलके और जो इसके जो सीड्स होते हैं बीज टमाटरों के, ये खुद ब खुद सारे छन्नी में छन के निकल जाएंगे। तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चलें फिर इसको अब हम बॉईल करने के लिए रखते हैं। चलें अब इसको हम बॉईल करते हैं। ये मैं फ्लेम स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, साथ ही इसमें मैं आधे कप से भी थोड़ा कम पानी डालूँगी कि खाली पानी इसलिए मैं डाल रही हूँ कि इसके हल्की सी स्टीम से ये टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे। चलें अब इसको हम कवर करके रख देती हूँ मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए, कि जब तक ये टमाटर थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। चलें इसे हम चेक करते हैं। ये देखें कितने अच्छे तरीके से इसका ये जो छिलका है कितनी अच्छी तरह रिमूव हो चुका है टमाटर से। अब इसे हम चूल्हा बंद करती हूँ। अच्छा, अब मैं इसे 5 से 10 मिनट और थोड़ा ठंडा करूँगी। फिर उसके बाद इसको मैं मिक्सी में बहुत अच्छी तरीके से पीस लूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। फिर मैं इसके बाद बताती हूँ कि क्या करना है। चलें, इसे अब मैंने बहुत अच्छी तरीके से पीस लिया है मिक्सी में। अब मैं इसमें छान के इसके सारे छिलके और इसके जितने बीज थे वो सब मैं निकाल दूँगी। स्टार्ट में जो मैंने इसके छिलके नहीं निकाली थी, वजह यही थी क्योंकि हमें छानना था, तो इसी वजह से मैंने इतनी मेहनत नहीं की। और आप भी नहीं कीजिएगा क्योंकि एक ही बात होती है, पहले छिलका निकाल लें या इस तरह छान के निकाल लें तो इससे थोड़ी और आसानी हो जाती है। हम इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे छन्नी में और इसको मैं इसका पल्प जितना है वो सब निकालती जाऊंगी। जब इस तरह आप पेस्ट बना के इसको छानते हैं तो बहुत जल्दी से निकल जाते हैं, इतनी मेहनत नहीं लगती है। और देखें, ये जितना रेड कलर का आप टमाटर लेंगे ये इतनी अच्छे इसमें कलर आएगा। ये आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आया है। ये देखें, सारे इसके जो छिलके हैं ये सब निकल गए हैं, इस तरह के बीज भी सारे निकल गए हैं। ये देखें, कितने अच्छे तरीके से सारा निकल गया है। ये देखें, इसके छिलके और बीज सारे निकल गए हैं। इसी तरह मैं ये सारे मैं इसको छान कर देगची में निकाल दूँगी। चलें देखें, ये टमाटर प्यूरी का पेस्ट जो मैंने बनाया था ये इसमें मैंने छान कर इसको ये देखें निकाल लिया है। और ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब इसको हम पकाएंगे, इतना पकाएंगे जितना हमें गाढ़ा करना होगा।
जब इसमें बॉयल आएगा तो फिर मैं बताती हूँ कि इसमें क्या करना है। चलें देखिए इसमें कितना अच्छा बॉयल आने शुरू हो गया और ये गाढ़ा होने शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे और ½ टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। अच्छा, इसमें जो मैंने नमक और चीनी डाली है वो इसलिए डलती है कि टमाटर के अंदर एक तेज़ी आती है, इसमें खटास होती है, तो उसकी तेज़ी को ख़त्म करने के लिए, उसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए इसमें नमक और चीनी डलती है। अब इसे हम थोड़ा इतना अच्छे तरीके से गाढ़ा करेंगे। ये अभी 5-10 मिनट और लेगा गाढ़ा होने के लिए। चलें ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है इस पर और ये काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम ½ टीस्पून साइट्रिक एसिड डालेंगे, जिसे हम टाटरी भी कहते हैं। ये बाज़ार में मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। ये इसमें डालेंगे। इसके डालने का मतलब होता है कि आप जब साइट्रिक एसिड डालते हैं तो आप इसको तकरीबन 6 महीने तक बहुत अच्छी तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होती। टाटरी आपकी प्यूरी को कभी भी ख़राब नहीं करने देगी, तो ये इसलिए डलती है। अच्छा, टमाटर प्यूरी का चेक करने का एक तरीका ये भी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी ये प्यूरी जो है वो पक चुकी है। तो उसे हम इस तरह लेंगे चम्मच में और इसको हम पीछे से इस तरह लेंगे। ये देखें इसमें गैप आ चुका है, तो इसका मतलब अगर इसमें गैप आ चुका है तो इसका मतलब आपकी प्यूरी बिल्कुल रेडी है। अगर इसमें गैप नहीं आता है, यानी पानी इसमें दोबारा इस तरह आने लगेगा, तो इसका मतलब आप भी रेडी नहीं है। तो ये मेरी जो प्यूरी है ये एक बार मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से थिक हो चुकी है। अब मैं इसका फ्लेम बंद करूँगी और इसको ठंडा करके आपको मैं दिखाती हूँ। चलें ये देखें टमाटर प्यूरी बिल्कुल रेडी है और आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और आप इसको टमाटर प्यूरी को कांच के जार में ही स्टोर कीजिएगा, तो ये 6 महीने तक बहुत अच्छी तरीके से रहेगी। और इसको प्लास्टिक के बॉटल में बिल्कुल भी मत रखिएगा, वरना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।